नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां नकाबपोशों ने घंटों तक दिया लूट की घटना को अंजाम, कहां 200 रुपए के लेन देन को लेकर 25 वर्षीय युवक को पेट में मारी गई गोली। साथ ही जानेंगे कहां अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा कई मांगों को लेकर विभिन्न जगहों पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस गोरमी तहसील कार्यालय में कर रहे हैं जन सुनवाई। कलेक्टर द्वारा नई पहल प्रारंभ करते हुए उनके द्वारा तहसीलों में जाकर जन सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। गोरमी जन सुनवाई में एसडीएम सहित तहसील स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित हैं। भिंड से सी न्यूज संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां नकाबपोशों ने घंटों तक एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसमें उन्होंने बंधक बनाकर कुटी से 2,10,000 रुपए लूट लिए और ये सारे रकम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करके इकट्ठी की गई थी। सूचना पर सीओ, एसओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है। बुगरासी के बरहाना मार्ग स्थित कुटी का ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम पारसनाथ वर्मा है जी। और मैं रात 1:30 बजे करीब में पूजा करके अपने कमरे में जा सो गया था। तो 1:45 बजे करीब में जो है यहाँ पर 3 आदमी आए। तो हमारे जो शिष्य हैं वो और हमारे चौहान साहब जिन्होंने जमीन दिया, इनको इनके हाथ पैर बांध करके इनको ले गए मेरे पास। दरवाज़ा खुलवाया और पकड़ते तुरंत हमें दरवाज़ा में घुसते ही मैं बांध दिया और बाद अपना तोड़ा फाड़ी करके जो सामान ले गए। अच्छा, लगभग कितने रुपए की आपसे लूट हुई है? वो 2,10,000 करीब लगभग है। ये भी सामान मंदिर लिए रखा था, टाइल मंगवा लिया और मजदूर के खर्च के लिए। सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पे बुगरासी कस्बे में एक जंगल में यहाँ पे कुटिया बनी हुई है जिसमें 2 बाबा रहते हैं। ये कल रात में 2 बाबा के साथ एक आदमी और थे यहाँ पे, जिनकी अपनी ज़मीन है, जिन्होंने इनको जगह दी हुई है रहने के लिए। ये लोग यहाँ रहते हैं। कल बता रहे हैं कि रात में 3 व्यक्ति यहाँ पे आए और इनके मोबाइल फ़ोन एवं कुछ पैसे जो इनके पास थे वो लेकर चले गए हैं। इस संबंध में पूरी अभी जांच की जा रही है, टीम गठित कर दी है। शीघ्र ही इस घटना का नामकरण किया जाएगा। मैम, कितनी टीमों को इस खुलासे के लिए गठित किया गया है? अभी जो है इसमें 4 टीमें लगाई गई हैं एवं सर्विलांस और एसओजी की टीम भी मौके पे आ गई है, जो तत्काल इस घटना का नामकरण करने में हमें मदद करेंगी। मैम, पीड़ित परिवार की तरफ से लगभग कितने रुपए की लूट बताई जा रही है? अभी इनके द्वारा 2 लाख रुपए बताए गए हैं और इसमें यही है कि ये यहाँ पे जो बाबा रहते हैं, ये यहाँ रह के जो कुछ दूर दराज से भी लोग आते हैं, इनका इलाज करते हैं। इन पे कोई वैसे डॉक्टरी तो की डिग्री तो नहीं है, पर इनके द्वारा बताया जाता है कि लोग इनसे मिलते हैं और इनके जो द्वारा जो जड़ी बूटी दे के जो इनकी मदद की जाती है, जिससे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर काफ़ी भीड़ आती रहती है, लोग इनके पास आते रहते हैं। तो अभी हम लोग जांच पड़ताल में लगे हैं, जल्दी ही शीघ्र इसका घटना का नामकरण किया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर सहरसा जिले से है, जहां सौर बाजार थाना अंतर्गत सुहत गांव वार्ड नंबर 31 में 200 रुपए की लेन देन को लेकर 25 वर्षीय युवक अमित कुमार को बेखौफ अपराधियों ने पेट में गोली मारकर जख्मी कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने जख्मी युवक को सदर अस्पताल सहारा में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर फर्द बयान लेकर छानबीन में जुट गई है। मालूम हो कि जख्मी युवक का नाम अमित कुमार है, जो कि सौर बाजार थाना अंतर्गत सुहत गाँव का रहने वाला है। मौसम नामक अपराधी से जख्मी अमित ने 200 रुपए कर्ज लिया था। अपराधी उसी पैसे की डिमांड कर रहा था। उसी 200 रुपए को लेकर दोनों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मौसम यादव नामक अपराधी जख्मी अमित को घर से बुलाकर पेट में गोली मारकर फरार हो गया। 1 तारीख का आज डेट दिया था, वो ने 200 रुपये मांग रहा था। 200 रुपये नहीं दिया, उसको ले गया वहाँ पे, बस गोली मार दी। अच्छा, कौन मारा है गोली? और मौसम। और किनका पैसा था? बाकी मेरा भाई का था, अमित का। कहाँ का घटना है ये सुअत का है। अच्छा। तो 200 रुपये के विवाद में गोली मारा गया है जी। पहले से कुछ विवाद वगैरह? कुछ भी नहीं, पूर्व में कुछ था भी? कुछ भी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी जगह की घटना है ये सुअत का है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट।
खबर सहरसा से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा कई मांगों को लेकर विभिन्न जगहों पर सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बिजली बिल पास, अग्निपथ योजना, किसानों का कर्ज माफी, MSP, आंदोलनकारियों के ऊपर मुकदमा को वापस सहित अन्य चीजों की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सौर बाजार प्रखंड स्थित 0 माइल चौक को जाम कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसान सभा के महासचिव विनोद कुमार ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादा करके विश्वासघात किया है, ये केंद्र सरकार की वादा खिलाफी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर कुलानंद कुमार, ब्यास यादव, रमेश यादव, विद्यानंद यादव, जगदेव शर्मा, केशव कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे देश के किसान, लाखों किसान आज सड़क पर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के द्वारा किसान संगठनों के साथ जो वादा किया गया था, सरकार ने उसके साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज पूरे देश के अंतर्गत चक्का जाम आंदोलन का आह्वान अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। और उसमें जो प्रमुख मांग है, जो सरकार किसानों के सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कानूनी गारंटी करे खरीद की, साथ साथ जो किसान आंदोलन के समय में, किसान आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए, उनके परिवार को 25 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी का जो सरकार ने वादा किया था उस वादा को पूरा करे। किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर झूठे मुकदमे लादे गए, उन तमाम झूठे मुकदमों को सरकार वापस ले। साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, जिनका लड़का और केंद्रीय गृह मंत्री जिस साजिश में शामिल है, 5 किसान को गाड़ी से कुचलने में और एक पत्रकार को, उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार अविलंब कदम उठावे। इन मांगों को लेकर के साथ साथ बिहार के अंतर्गत जो आज भयंकर आज सूखा की स्थिति है, पूरे बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए, डीजल में सब्सिडी दिया जाए, खाद का बड़े पैमाने पर आज काला बाजारी हो रहा है, प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है, खाद के काला बाजारी पर लगाम लगाया जाए और किसानों को सही मात्रा में सही दाम पर खाद उपलब्ध हो, प्रशासन के द्वारा इसकी गारंटी की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के आज पूरे देश के किसान, राष्ट्रीय स्तर पर जो आह्वान हुआ है 11 बजे से 12 बजे तक चक्का जाम का, आज सौर बाजार में भी, सहरसा के विभिन्न स्थलों पर और पूरे बिहार में, पूरे देश में लाखों किसान आज सड़क पर उतर करके केंद्र सरकार और राज्य की डबल इंजन सरकार से इन मांगों को उठा करके और उनको पूरा करने का मांग कर रहे हैं। सहरसा से सी न्यूज़ संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। उमरिया जिला पंचायत चुनाव के बाद निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हुई झूमा झटकी का विवाद ठहराने की बजाय गहराता जा रहा है। सोमवार को जहां आदिवासी संगठनों ने बैठक कर आदिवासी अस्मिता को लेकर कलेक्टर की कार्यवाही के विरोध में आगामी रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया, तो वहीं भाजपा समर्थित आदिवासी सदस्यों ने भी SP से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्षा अनुजा पटेल ने बताया कि जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया का पारदर्शिता से पालन किया गया है। प्रतिद्वंदी कांग्रेस की अध्यक्षा प्रत्याशी सावित्री सिंह कलेक्टर के ऊपर जबरिया आरोप लगाकर अपनी हार की खींच निकाल रही हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे सहित ओम नारायण सिंह उपाध्यक्ष जिला पंचायत, सावित्री चौधरी सदस्य, मीना सिंह, बेला सिंह मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा ने इस मामले में बताया है कि कलेक्टर की शिकायत पर सावित्री सिंह के ऊपर दर्ज मामले की जाँच के ज्ञापन पत्र सौंप कर न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी। जो आरोप कलेक्टर सर के द्वारा ऊपर लगाया गया है वो सरासर झूठा है, क्योंकि उस समय पे हम प्रत्यक्ष वहाँ पे सामने थे और हम लोगों ने खुद देखा है कि जब पर्ची निकाला गया एक बच्चे के द्वारा, तो जब बच्चा जैसे ही पर्ची निकालता है वैसे ही पर्ची हमारे नाम की निकलती है, वैसे ही वो कलेक्टर सर के ऊपर झपटी की कोशिश की गई और की गई नहीं, उनके हाथ में चोट भी है काफ़ी, छीनने की पूरी कोशिश की गई। तो ये आज हम कल यहाँ पे SP सर के पास भी आए हुए हैं, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनके ऊपर कलेक्टर सर के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, तो
सावित्री सिंह के द्वारा जो आरोप लगाया गया है तो उसका कड़ी से कड़ी उसका निगरानी किया जाए, कार्रवाई की जाए। ये जिला पंचायत उमरिया की अध्यक्षा माननीय अनुजा पटेल एवं उनके साथ में अन्य सदस्यगण अभी हमारे कार्यालय में आकर उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें अध्यक्ष का जब निर्वाचन हो रहा था उस समय जो दूसरी प्रत्याशी थी उनके द्वारा जो कलेक्टर उमरिया के साथ अभद्रता की गई उसके संबंध में उनके द्वारा बताया गया तथा साथ ही उन्होंने पूरी जो वस्तु स्थिति थी वो बताने के लिए ज्ञापन के रूप में उनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है, जिसको हमने प्राप्त किया है और जो पूर्व में हमारे यहाँ विवेचना चल रही है उसी में इसको समाविष्ट करते हुए जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। उमरिया से सीनियर संवाददाता के.जी. पांडे की रिपोर्ट। बहराइच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खैरी घाट तथा थाना राम गांव पुलिस के द्वारा 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई तथा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उच्च न्यायालय रवाना किया गया है। बहराइच से सीनियर संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। श्रावण माह के तीसरे सोमवार को नीलांचल सेवा समिति द्वारा सामाजिक धार्मिक समरसता के साथ साथ क्षेत्र की सुख समृद्धि और वैभव के लिए ओडिशा के प्रसिद्ध पुरातत्व पर्यटन एवं धार्मिक नगरी नरसिंहनाथ से कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें नीलांचल सेवा समिति के 18 सेक्टरों के कार्यकर्ताओं सहित फुलझर अंचल बसना सराय पाली सहित कौड़िया राजा पिथौरा के हजारों शिव भक्त श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कांवड़ यात्रा में गौरी कृपा धूमाल, राउत नाचा, कीर्तन दल एवं मानस परिवार के हजारों महिला, पुरुष, युवा और बच्चों की टोली हर हर महादेव बोल बम के जयघोष के साथ नाचते गाते झूमते शिव मंदिर बसना में जलाभिषेक किया। ओडिशा नरसिंहनाथ से बसना नगर भगवा रंग में रंगे भोलेनाथ के जयघोष से गूंज उठा। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता लोकनाथ खुंटे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जनपद गाजीपुर के जमानिया कोतवाली में तेज तर्रार विवेचना इंस्पेक्टर महेश पाल सिंह का उप निरीक्षकों और सिपाहियों ने जोरदार विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम किया। पुलिस कर्मचारियों और संभ्रांत व्यक्तियों ने विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित होकर बारी बारी माल्यार्पण कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना की और पुलिस अधीक्षक कार्यालय गाजीपुर के रीडर पद पर स्थानांतरण होने की अग्रिम बधाई दी। वहीं जमानिया के नवागत विवेचना इंस्पेक्टर शिव प्रताप वर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात इंस्पेक्टर महेश पाल सिंह ने एक दूसरे का परिचय कराया। इंस्पेक्टर महेश पाल सिंह ने अपना 10 माह का कार्यकाल जमानिया कोतवाली में सकुशल पूरा कर जनता का आभार प्रकट किया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। झांसी जनपद में एक बार फिर से कोटेदार का घटतौली का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम राजगिर में महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया योगी जी और झांसी डीएम साहब से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मामला झांसी जनपद की तहसील टहरौली के अंतर्गत ग्राम राजगिर में करीब 30 महिलाओं ने कोटेदार के खिलाफ आवाज उठाई है। महिलाओं का कहना है कि कोटेदार द्वारा गेहूं चावल में जितना राशन मिलना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है, उसमें तोल कम करके दी जाती है और 2 महीनों का राशन गोल कर दिया जाता है। सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन बांटने के लिए दिया जाता है, लेकिन बांटना तो दूर, ग्रामीण महिलाओं को कोटेदार की दुकान से भगा दिया जाता है। यहाँ पर कोटेदार की मनमानी देखने को मिल रही है। देखना ये होगा कि झांसी जिलाधिकारी इस प्रकरण में क्या कार्यवाही करेंगे। कोटेदार आप ही हैं? हाँ। अच्छा, अभी एक आरोप आपके ऊपर लगाया गया है ग्रामीणों के माध्यम से। कुछ महिलाओं ने योगी जी से न्याय की गुहार लगाई है कि कोटा हमारे यहाँ घटतौली हो रही है कोटे में। जैसे कि किसी को 10 किलो अगर अनाज मिल रहा है तो उसको 8 किलो अनाज दे रहे हैं आप, किसी को 35 किलो मिल रहा है उसको 30 किलो आप अनाज दे रहे हैं, और 2 माह से आपने कोटा नहीं बांटा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? 2 माह से कोटा नहीं बांटा, हाँ, बराबर बांटा है। महिलाओं ने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि 2 माह से आपने कोटा नहीं बांटा है। ऐसा है सर, जैसे जो अभी इस महीने का कोटा केवल एक ही आया है हमारे पास, तब दो कोटे कैसे हुए? कोट पट जाएंगे। अभी हमको परसों ही हमारा चावल उतला है और परसों ही से मैंने अंगूठा लगाना शुरू किया है, और इसके पहले कोटा इस महीने में मिला नहीं।
डबल कोटा मिलता था, केवल सिंगल कोटा। अच्छा, क्या समस्या है? अभी योगी जी और डीएम साहब से न्याय की गुहार लगा रही हैं, क्या समस्या है आपकी? 2 महीना से कोटा नहीं दिया। अच्छा, कोटा नहीं दिया आपको, क्या क्या मिलता है आपको? अब जो सत्ता मिलती है और रिफंड मिलता है। अच्छा, लाल कार्ड आपका बना है? हाँ, लाल कार्ड बना है। तो कितने किलो आपका मिलता है? 35 किलो। 35 किलो मिलता है, चावल और नाज दोनों चीजें मिलती हैं 35 किलो? 35 किलो। अच्छा, 35 किलो पूरा मिलता है, तौल पूरी मिलती है आपको? कम मिलता है, नहीं मिला तो 5 किलो। 5 किलो सीधा कम मिलता है? सीधा 5 किलो। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं कराई है आप लोगों ने? प्रधान जी को बताया आपने? समस्या है आपकी? अच्छा, कोटा नहीं मिल रहा है आपको? कौन सा कार्ड आपका बना है? सफेद कार्ड है आपका। तो क्या क्या आपको मिलता है राशन में? क्या क्या मिलता है आपको? 4 किलो नाज और गेहूँ, चावल। अच्छा, तो तौल पूरी मिलती है आपको? तौल नहीं मिलती। कब से नहीं मिला आपको राशन? कब से नहीं मिला? 2 महीना से। 2 महीने से नहीं मिला है आपको? आपने कोटेदार को बताया? और 2 महीना कोटा गायब कर दिया। अच्छा, 2 माह का गायब हो गया? गायब कर दिया। और तीसरे महीना गए तो बोले मशीन खराब है, साइड नहीं खुल रही। और अंगूठा लगाने गए तो दूसरे गाँव चले गए और बोले आज गए तो बोले वो कोटा मिलेगा नहीं, अंगूठा ही लगे। इन्हें संकेत नहीं किया पहले से हम लोगों को कि मतलब अंगूठा 2 तारीख तक लगे, 1 तारीख लगे या पहली तारीख तक लगे। तो हम वहाँ भागे आए, हमने कि चावल ही नहीं खाती, चली जाओ जैसे जाना हो। अच्छा, कोटा आपको समय पे नहीं दे रहे हैं? हाँ, नहीं देता। कितने महीने से आपको नहीं मिला है? 2 महीना हो गए। 2 महीने से कोटा नहीं दिया है? आपका कौन सा कार्ड बना है? सफेद है, 5 किलो मिला। 5 किलो राशन मिलता है आपको? 5 किलो में तौल सही मिल रही है। डीएम साहब से न्याय की गुहार लगा रही हैं आप, क्या समस्या है आपकी? जो लगाई के हमें कोटा नहीं मिलता है, 2 कोटा नहीं दिया उसने। अच्छा, 2 कोटा आपको 2 महीने से नहीं मिला कोटा? अच्छा, कौन सा कार्ड आपका बना है? 1-2 महीना हो रहा है लगभग। 2 माह से कोटा नहीं मिला? लगवा ले सर, और ना तो कोटा देता है, और जो रिफाइंड तेल मिला वो बोले खत्म होगा तो मैं अगली बार दे दें। तो अगली बार आपको मिलता है? ना मिलो सर। नहीं तो खत्म कैसे हो जाता है? आता तो आप लोगों के लिए है। तो लोग अपने जांच जैसा कछु भी करत हो तो अपने कह देते कि हम अगले पे देते, फिर ना देता है, ना कछु ना कोटा मिल रहा है ऐसा। अच्छा, कोटा भी नहीं मिलता? ना आपको तेल रिफाइंड वगैरह, नमक के पैकेट है, चना का पैकेट है, कुछ नहीं मिलता है? नहीं, अगले पे मिल जाएगा, अगले पे मिले। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली के गोड़ी गांव के समीप सिकरहना नदी में रुक रुक कर हो रही कटाव के कारण सिकरहना नदी के तट पर अवस्थित शिव मंदिर पर खतरा बढ़ गया है। नदी के जल स्तर में हो रही वृद्धि और कटाव से मंदिर कटने का डर है। बीते वर्ष मंदिर के चहारदीवारी का कुछ भाग कटाव के कारण गिर गया था, पुनः इस बार चहारदीवारी का अधिकांश भाग गिर गया है। वहीं इसके बगल में कटाव का भी खतरा बढ़ गया है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से चंदा इकट्ठा कर बड़ी मुश्किल से लोगों ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे अब सिकरहना नदी कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है। जिस तरह बीते कई वर्षों से नदी कटाव करते करते मंदिर के पास पहुंच गई है और चहारदीवारी अपने आगोश में ले लिया है, उस तरह से मंदिर का नदी में जाना तय है। बीते वर्ष की तरह अगर कटाव हुआ तो इस वर्ष मंदिर सिकरहना नदी के आगोश में समा जाएगा, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी सहित श्रद्धालु काफी चिंतित हैं। पंचायत राज उत्तरी सुगांव गुड़गांवा है, जिसमें हम लोगों ने पहली बार पिछले साल में प्रभारी लोग तो बहुत आए और गए, हम लोग अपना दुखड़ा सुनाते रहे, वो लोग कुछ सुने नहीं। इसके अभी वर्तमान विधायक शशि भूषण सिंह हैं, जो अभी तक यहाँ घूमने नहीं आए। इससे पहले यहाँ से लेकर के पिछले साल से अभी तक करीब 10 बीघा से ज़्यादा जमीन नदी में बह गया है। हम लोग को रहने और बैठने का जगह हो सकता है कि कुछ क्षण में नहीं रहेगा यहाँ। यदि प्रभारी महोदय या विधायक महोदय सभी प्रभारियों लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ कुछ करे, नहीं तो हम लोग बह जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में ये मंदिर का जो पिछले साल में 4 द्वार गिर चुका था, अभी कटाव कर रहा है रुक रुक करके नदी। हम आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि प्रभारी लोग आए और इस पर कुछ कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था से किया जाए। अभी देखिए पूरब से लेकर के पश्चिम तक, वहाँ तक जो है ये सब कटाव में पड़ा हुआ है। इससे इसके पीछे भी बहुत सख्त नदी काट रहा है। इसके बारे में यदि मीडिया वाले हमारे साहब लोग आए हुए हैं, जिनके आगे मैं बोल रहा हूँ, आप सभी से निवेदन है कि इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए।
मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।